कंधे पर उठा कर ले जाएं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कहानी कुछ ऐसी है और ये कहानी जो है बांडीपोरा ज़िले के एक दूरदराज इलाका खुदबल आम शरीफ की है। आम शरीफ इलाके का ये छोटा सा एक खुदबल गांव है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है। आज़ादी के बाद आज पहली बार इन्हें रोड मिला था, और रोड भी क्या, इन्होंने करीबन पिछले 15 सालों से इंतज़ामिया के दरवाजे खटखटाया। उसके बाद इतने साल गुजरने के बाद आज़ादी के बाद पहली बार इन्हें रोड जो है इंतज़ामिया की जानिब से फराहम किया गया था। रोड पे काम चलता आया तो बीच में किसी मकामी अफराद की जानिब से जब उसकी ज़मीन आती है तो इस सड़क पे रुकावट पैदा हो जाती है। जब ये रुकावट पैदा हो जाती है तो हुदबल इलाके के ये लोग फिर से इंतज़ामिया की दहलीज़ पे खड़ा होकर उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया जो है वो एक टीम तश्कील देती है। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि पटवारी गिरदावर रिपोर्ट पेश करेंगे और तहसील की एक टीम तश्कील दी जाती है जो टीम इसकी तहकीक करेगी, उसके बाद इन्हें यह रोड बनाने में मदद करेगी। लेकिन अब जो है पिछले 2.5 महीने गुजरने के बाद मकामी लोगों के बकौल कि जो टीम तश्कील दी गई थी इंतज़ामिया की जानिब से, उस तक रिपोर्ट नहीं पहुंची। जो रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देनी थी या यूँ कहिएगा गिरदावर पटवारी को देनी थी, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो टीम यहाँ तक नहीं आ पहुंची। तो अब क्या है, इन रुकावटों के चलते ये लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं। जब भी पेशेंट होता है उसे कंधों पर उठाकर कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज मकामी लोग यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जमा हुए हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है वो आप तक पहुंचाएंगे। जी आप बताएं, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोन्सराई साहब, मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान हूँ, मैं हुदबल का रहने वाला हूँ। हमारी एक बड़ी मुसीबत में हम फंसे थे। ऑलरेडी हम यहाँ पर बहुत सालों से रश करते हैं। ऑलरेडी इस रोड से हम चलते थे, लेकिन रोड ये नहीं था, ऑलरेडी मेंटेन नहीं था रोड। ये कच्चा रोड था, चलते थे ऑलरेडी। हमें ये REW के अंडर था, ये रोड ही चलता था। कोई 20 साल से हम यहाँ रश करते हैं ऑलरेडी। जो मुकामी जो आबादी है यहाँ 50 साल से ऑलरेडी इसी रोड से चलते हैं ऑलरेडी क्लियर। तो इस साल हमने कोशिश की थी काफ़ी, पिछले साल 2023 में काफ़ी हमने कोशिश की। आप पिछले ये 20 सालों से हम कुछ करते थे ऑलरेडी क्लियर। RMB के दरवाजे खटखटाए ऑलरेडी, ये PMGYS के दरवाजे खटखटाए, क्योंकि रोड हर जगह में RMB और PMGYS बनाती है ऑलरेडी क्लियर। तो बड़ी मुश्किल से हमने पिछले साल 2023 में ये किया था, PW के साथ कॉन्टेक्ट करके ऑलरेडी उन्होंने कुछ फंड्स रिलीज़ करवाए इस रोड के लिए। तो ये रोड ऑलरेडी मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ ठेकेदार साहब का टेंडर हो गया। फिर ठेकेदार साहब आए यहाँ मशीन लेकर वगैरह, तमाम मशीनरी लेकर आए वो वहाँ यहाँ पर। तो रोड जब स्टार्ट हो गया, ये पंचायत घर से जब स्टार्ट हो गया रोड निकालना, थोड़ा वाइडिंग बोला पहले करो, रोड मेंटेन करना है ऑलरेडी क्लियर। वाइडिंग में ऑलरेडी कोई भाई ज़मींदार साहब आया, उसने बोला मेरी ये ज़मीन से भी से मिल्कियत से जाता है मेरा रोड, तो यहाँ से आप रोड फ़िलहाल मत निकालो। तो फिर गांव वालों ने मशवरा किया और डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा बहुत हमने रुजू हो गया। उसके हमने बोला स्कूल से जाओ, आगे से रोड निकालते नहीं, ऊपर से गांव वालों से, गांव की तरफ से आ जाओ, तो क्योंकि गांव वाले ज़मीन छोड़ देंगे ऑलरेडी। सबों का किसी के पास 2 मरले ज़मीन थी, 3 मरले थी, उन्होंने 1 मरला ऑलरेडी रोड के नीचे छोड़ दिया, गाँव वालों ने सब उन्हें छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद ऑलरेडी हम गए तहसीलदार साहब के पास, पहले गए DC साहब के पास, उसके बाद गए तहसीलदार साहब के पास ऑलरेडी हम। तो उन्होंने दिया कोई गिरदावर साहब और पटवारी साहब को उन्होंने डिटेल के बोला जाओ आप लोग रिपोर्ट दे दो, पहले देखो ज़मीन कहाँ पर क्या है, ये इसी क्लियर करके हमें डिमार्केशन करके रिपोर्ट दे दो हमें। तो आज 2.5 महीने पहले वो रिपोर्ट ऑलरेडी वो आए थे इधर वाले, उन्होंने नापा, ज़मीन नाप कर हम पूरे दिन उनके साथ रहे ऑलरेडी। उन्होंने बोला कल आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। आज 2.5 महीने गुजरे, वो रिपोर्ट हमें नहीं मिले। उसके बाद हम फिर DC साहब के पास चले गए। तो उसने कुछ टीम के बारे में हमें क्या बोलते हैं, टीम तश्कील देने के लिए उसने कहा ऑलरेडी क्लियर। फिर गए ACR साहब के पास, उसने वहाँ से लिख दिया तहसीलदार साहब को, वहाँ से ऑलरेडी टीम एक तश्कील दी गई है। आज तक हम फिर भी गए, 2-4 बार गए, तो ना वो रिपोर्ट नहीं मिलता है ऑलरेडी। पटवारी साहब शाम को सुबह बोलता है, सुबह शाम बोलते हैं। ऐसा गिरदावर साहब भी बोलता है सुबह का शाम, शाम को सुबह। वो रिपोर्ट में ना दस्तखत होता है ना रिपोर्ट हमारी मिलती है ऑलरेडी। अब आपके वसादत से हम DC साहब को कहना चाहते हैं, या तहसीलदार साहब है हमारे, इनके बड़े सरबराही करते हैं ऑलरेडी रिनो महकमे के ऑलरेडी DC साहब, और हर जगह DC साहब जाते हैं। आपके ये वसादत से हम बोलते हैं DC साहब को कम से कम कोशिश करके 10 मिनट निकाल कर, अपनी कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तक थोड़ा नज़र मारे। वसलाम। ये मकामी लोग हैं हुदबल इलाके के, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब हमें रोड में रुकावटें पैदा हुई थी तो इन्होंने रुजू किया था इंतज़ामिया की जानिब। इंतज़ामिया की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी और बाज़ाब्ता तौर पर इन मकामी लोगों के बकौल पटवारी और गिरदावर को रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था। लेकिन 2.5 महीने गुजरे हैं, वो आकर उन्होंने ज़मीन नापा भी 2.5 महीने पहले कबल, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट नहीं की है, जिसके चलते आज भी ये लोग इस रोड को मेनटेन करने में जो है डिपार्टमेंट ने अपनी मिशनरी भी वापस ले ली। जब रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो अब
अब कुछ बचा कुचा जो रोड है उसे मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्हें आज भी यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना रहता है। कुछ और मकामी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जी आप बताएं क्या मामला है? जनाब यही रोड हमारा बंद है, इधर से किया ज़मींदार ने, वो ठेकेदार वापस चला गया, इसलिए अगर बर्फ़ पड़ गई तो हमें बहुत मुश्किल हो गई, इधर ना हम बीमार फिर कंधे पर उठा कर ले जाना है। इसलिए हमने 10 चक्कर तहसील में किए, डीसी साहब के दफ्तर में किए, नायब साहब के पास वो टीम तश्कील दी है। कल भी मैंने उसको बोला, उसने बोला रिपोर्ट लाओ पटवारी गिरदावर से, हम चलेंगे। वो रिपोर्ट नहीं देते। कौन रिपोर्ट नहीं दे रहा है? पटवारी और गिरदावर। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो बोलते हैं आज कल सुबह परसों, बस ये 2.5 महीने हो गए यही बताते हैं उनको। 2.5 महीने से? 2.5 महीने हो गए जनाब। देखिए मैं ज़रा रोड दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये वो रोड है, ये कच्चा रोड है, यहाँ से उधर से आगे इसे मेंटेन किया गया है, इसकी वाइडिंग बरकरार पूरी तरह की गई है, लेकिन कुछ बीच में जो है रोड बचा है, इस पर वाइडिंग नहीं की गई क्योंकि कुछ मकामी एक अफराद की जानिब से रुकावटें पैदा हुई थी, जिसके बाद इंतज़ामिया ने एक टीम तश्कील दी थी और उस टीम में जो है पटवारी और गिरदावर को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, उस टीम के हवाले करने को कहा गया था इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन मकामी लोगों के बकौल 2.5 महीने पहले जो है पटवारी वगैरह आकर उन्होंने ज़मीन नापी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आज तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की, कोई टीम यहाँ पर नहीं आई, जिसकी वजह से आज भी इन लोगों को सफ़र करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि अब जब बर्फबारी होगी तो उन्हें जब भी कोई बीमार होगा आज भी उन्हें कंधे पर उठाकर कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जो बहुत ही इन लोगों के लिए मुश्किल है। एक बार फिर से आपको बता दूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार इस हुदबल गाँव में रोड आया था, लेकिन बदकिस्मती से जो है अब इस पर भी रुकावटें पैदा हुई है। उम्मीद इस रिपोर्ट के बाद ज़िला इंतज़ामिया जो है संजीदगी से इस बात का नोटिस लेते हुए इनकी इन परेशानी या मुसीबतों का अजाला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बांडीपोरा के हुदबल गांव से सच न्यूज़ नेटवर्क के लिए लोन सुलेमान की यह रिपोर्ट।